अररिया विधानसभा में चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। सभी पार्टियां अपनी अपनी पार्टियों के दावा पेश करने में लगी हैं। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि अररिया की जनता इस बार किसकी सरकार चाहती है, क्योंकि सीमांचल क्षेत्र में अब विकास करने वाले पुरुष की ज़रूरत है, ना कि वादे करके भूल जाने वालों की। फैसला अररिया के समझदार जनताओं के हाथ में है। चुनावी रणनीति से जुड़ा सवाल हमारे न्यूज़ संवाददाता मुजम्मिल यज़दान ने राजद पार्टी के सदस्य से खास बातचीत की है। जिला प्रधान महासचिव मोहतसीम अख्तर ने अपनी पार्टी की प्रशंसा करते हुए बताया, हमारी सरकार सत्ता में आते ही नौजवानों को रोजगार और मजदूर भाइयों को काम दिलाने का कार्य करेगी। वहीं शहर नगर पार्षद लवली नवाब ने कहा, सरकार बनेगी तो महागठबंधन की ही बनेगी, क्योंकि सुशासन बाबू की सरकार में भ्रष्टाचार आसमान छू चुकी है, परंतु भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए बदलाव भी बहुत ज़रूरी है। बीटी न्यूज़ बिहार के लिए अररिया से मुजम्मिल यज़दान की रिपोर्ट। सीमांचल क्षेत्र एक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, तो जब गठबंधन सरकार आएगी तो जो हमारा स्वर्गीय तस्लीमुद्दीन का महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट चलाया हुआ था, तो उस पर कार्य पूरा होगा। देखिए, हम लोग विपक्ष में हैं। हम तस्लीमुद्दीन साहब जब एमपी थे उस समय हमारा सरकार नहीं था। सरकार में अगर 2020 में आ जाते हैं तो अवश्य ये काम को सबसे पहले किया जाएगा, क्योंकि हम लोगों को जो ये समस्या है खुद इसमें हम लोग जूझते हैं और इसको परखते हैं और देखते हैं, और बाढ़ के हालात में हम लोग खुद गांव-गांव में घूमकर लोगों का मदद करते हैं। इससे हम लोग प्रभावित हैं। तो सबसे पहले हम लोगों का सवाल होगा कि सरकार में आने के बाद काम किया जाए, क्योंकि हम लोग विपक्ष में रहने के बावजूद जब सवाल उठा सकते हैं तो सत्ता में आने के बावजूद हम लोग काम भी कर सकते हैं। मेरा सवाल ये भी है कि हमारा बिहार में खासकर सीमांचल क्षेत्र में बेरोज़गारी बहुत है। नौजवान युवा पढ़े लिखे भी है, अनपढ़ भी है, बेरोज़गार बहुत है, पलायन करते हैं, बाहर जाते हैं। तो आपके पार्टी में ऐसा कोई कार्य दिया जाएगा, ऐसा कोई फंड लाया जाएगा जिससे यहाँ के नौजवान को यहीं काम मिले, बाहर ना जाएं? आपको मालूम होगा कि हमारे बिहार के माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने आह्वान किया है कि हमारी महागठबंधन की सरकार अगर बनती है, फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में ही 10 लाख नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा। ये पहला कैबिनेट मीटिंग में फैसला लिया जाएगा, और जो नौजवान इस फैसले को सुने हैं वो बिल्कुल खुशी में और जश्न मना रहे हैं कि हम बिहार के सीएम श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को देखना चाहते हैं, और वो बिल्कुल बनेंगे सीएम, और बिहार का एक अच्छा कल्पना हम लोग देखने को जा रहे हैं। ज़मीनी स्तर पर सर ये बताइए कि और भी पार्टियां हैं, उन पार्टी को ना चुन के महागठबंधन को ही लोग क्यों चुने, क्या खासियत है? हम आपको सिर्फ बताना चाहते हैं कि हमारी महागठबंधन सेकुलर पे बात करती है। हमारी महागठबंधन जनता का विश्वास को जीतने का काम करती है। जनता विश्वास पर वोट करते हैं। सरकारी कोई भी डिपार्टमेंट हो, वहाँ करप्शन हद से ज़्यादा है, तो ऐसे में आपकी सरकार में जब सरकार बनेगी, सत्ता में आएगी, तो करप्शन को अधिक से अधिक दूर किया जाएगा। करप्शन है तो किसकी सरकार में है भाई? एमपी है अररिया में, एमएलए है दो, उनको सवाल कीजिए ना करप्शन। सरकार जब आएगी तो करप्शन को ख़त्म किया जाएगा। बिल्कुल, करप्शन जब रोजगार दे रहे तो करप्शन कैसे ख़त्म नहीं होगा? सिस्टम को चेंज किया जाएगा, बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा, और जो भी समस्या है उनको दूर किया जाएगा, करप्शन ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। नाम बताइए। मेरा नाम मोहतसीम अख्तर, युवा राष्ट्रीय जनता दल अररिया जिला का प्रधान महासचिव। और हमारे साथ है लवली नवाब जी, और ये आरजेडी से जुड़ी हुई है, और आज हम इनके साथ इस बात की चर्चा करेंगे कि अरे बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। शुक्रिया मैम, ये बताइए, आप क्षेत्र भ्रमण कर रही हैं और आप एक अच्छे पद पे भी है और समाज सेवी का काम भी करती हैं, तो ऐसे में आपको इस बार विधानसभा चुनाव में अररिया में क्या लग रहा है कि क्या होगा? देखिए, हर तरफ महागठबंधन की लहर है और महागठबंधन की सरकार बन रही है, और हम लोग हमारे प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे, और पूरे बिहार में महागठबंधन की लहर है, और हम लोग पूरी से पूरी सीट लेकर आएंगे और जीत रहे हैं, क्योंकि आज बिहार में जिस तरह से बेरोजगारी चरम पे है, युवा बेरोजगार हैं, तो हमारा जो पहला मुद्दा होगा उस बेरोजगारी को हटाना। हम 10 लाख युवा को रोजगार देने का काम किया जाए। आप ये बताइए, आप क्षेत्र भ्रमण करती है तो लोगों का माहौल क्या है इस बार जमीनी स्तर पे? आरजेडी इस बार महागठबंधन इस बार
कामयाब होगी अररिया विधानसभा क्षेत्र से? हाँ, इंशाअल्लाह महागठबंधन सीट ला रही है और अररिया से भी आएगी। और इंशाअल्लाह हम बोल रहे हैं ना कि हर तरफ महागठबंधन का लहर है। बिहार में हमारी जो पार्टी है वो महागठबंधन को लेकर हम लोग कामयाब हो रहे हैं और हमारी सरकार भी बन रही है। तो आपको ये लगता है कि बिहार में इस बार आरजेडी की महागठबंधन की सरकार बनेगी? जी हाँ, परिवर्तन तो आएगा ही, क्योंकि बिहार की जनता बहुत परेशान है। खासकर हमारे युवा जो हैं, आज देखिए दर दर भटक रहे हैं। आज उनको नौकरी के नाम पर जिस तरह से ठगने का काम किया गया है, इस वजह से युवा, खासकर हमारे बिहार के युवा को रोजगार चाहिए। इसलिए आज पूरे युवा, पूरे बिहार के युवा ये ठान लिए हैं कि हमको महागठबंधन की सरकार बनाना है और हमारे प्रतिपक्ष के नेता को सीएम बनाकर पूरे रोजगार के साथ पूरा रोजगार युवाओं को दिया जाएगा। और हमारी सरकार में पहले ही बोल दिया गया है कि जैसे हमारी सरकार आती है, हमारी सरकार जैसे बनेगी तो 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम किया जाएगा। आपके ऑपोजिशन में जो आपके विपक्ष में जो उम्मीदवार हैं, उन लोगों, कुछ लोगों का कहना है कि वो काम जगह जगह पे सही काम की है और इस बार कामयाब होगी। तो हम आपसे जानना चाहते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया प्रकट करें। इस बार जो आपके विपक्ष में जो उम्मीदवार होंगे उसकी समाज में कितनी पकड़ है और आपको लगता है कि वो यहाँ से कामयाब हो पाएंगे? देखिए, हम जहाँ भी जा रहे हैं हर तरफ बस महागठबंधन महागठबंधन महागठबंधन, चर्चा हर तरफ इसी का हो रहा है। अगर हम कहीं पर भी एमएलए एमपी बनते हैं तो ये सारी जो है जिम्मेदारी हमारी जनता जनार्दन पे जाती है। जिनकी दुआ मिल जाए, जिनका आशीर्वाद मिल जाए और वो निकल जाएंगे। और हम बोल रहे हैं ना कि महागठबंधन तो महागठबंधन। तो आपको पूरी उम्मीद है महागठबंधन इस बार सत्ता में फिर से आएगी? एकदम आ रही है सत्ता में। अपना नाम बताइए। मेरा नाम है लवली नवाब, महिला प्रकोष्ठ आरजेडी की मैं जिला अध्यक्ष हूँ, सह नगर पार्षद।